अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जनरल फिलॉसफीज़ के हवाले से जो एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज एग्जिस्टेंशियलिज्म उसका लास्ट टॉपिक है। पाइथागोरस ये कहता था, फिलॉसफी इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। यानी अगर आप फिलॉसफी को सही तरीके से समझेंगे तो आप इससे इंटरटेन हुए बिना नहीं रह सकेंगे। एग्जिस्टेंशियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया सॉरेन किरकेगार्ड ने। अदर प्रोपोनेंट्स में नीत्शे, हेजर, जॉन पॉल सार्त्रे था। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं जनरल फिलॉसफीज़ का। आइडियलिज्म वाले ये कहते थे कि आइडिया रियल है। रियलिज्म वाले ये कहते थे कि मटेरियल वर्ल्ड यानी आइडिया रियल नहीं है, मैटर रियल है। नेचुरलिज्म वाले ये कहते थे कि हर चीज़ नेचर से आई है और उसने नेचर में वापस जाना है, लिहाजा नेचर जो है वो रियल है। प्रैग्मेटिज्म वाले ये कहते थे चेंज इज़ परमानेंट, हर चीज़ तब्दीली के अमल से गुजर रही है, सो चेंज इज़ रियल। और एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान के नज़दीक जो रियल है वही रियल है। सो लेट्स डिस्कस ontology of existentialism in detail. ontology में एग्जिस्टेंशलिस्ट ये कहते हैं कि इंसान से अलहदा इस दुनिया का कोई वजूद नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, आप उसको रियल नहीं कह सकेंगे अगर आप यहाँ से इंसानों को ही निकाल दें। सो इंसान बेसिकली उनको कुछ शेप देता है, उनको कुछ रियलिटी देता है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को बताता है। और ये कहते हैं कि इस जो मटेरियल वर्ल्ड है या नेचुरल वर्ल्ड है, जैसे नेचुरलिज्म वाले क्या कहते थे कि इंसान जो है वो नेचर से आया है। नेचर किसको वो कहते थे, फिजिकल वर्ल्ड को या मटेरियल वर्ल्ड को। तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, कोई ऐसी मटेरियल वर्ल्ड नहीं है या कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसने इंसान को प्रोड्यूस किया है, बल्कि इंसान तो बाई चांस आया इस दुनिया में। लेकिन आप देखें कि इसके पास अब चॉइस है, ये खुद को जिस तरह से बनाना चाहता है वैसे बना ले। देखें, आप जब ये इंसान पैदा नहीं हुआ था, ये क्या कहते हैं कि आप जब पैदा नहीं हुए थे, आप फ़र्ज़ करें आपकी एज है 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो अगर आप 35 ईयर्स में आप आपसे पूछा जाए आप क्या हैं, तो आप खुद को क्या डिफ़ाइन करेंगे? आप बोलेंगे मैं हूँ ही नहीं था। तो ये यही कहते हैं कि आप जब नहीं थे तो आपकी कोई डेफिनेशन थी नहीं थी, आप जब आए तो आपने खुद को डिफ़ाइन करना शुरू किया और अब मुसलसल खुद को डिफ़ाइन करते जा रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू। आप जिस तरह के एक्शन करेंगे, जिस तरह की चॉइसेस लेंगे, वैसे आप बन जाएंगे। चॉइस का बहुत रोल है इसमें। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, चॉइस इंसान की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट टाइम पे राइट चॉइस नहीं लेंगे, राइट डिसीजन नहीं लेंगे, तो आपको हमेशा वो डिस्करेज करता रहेगा, हमेशा वो डिस्टर्ब रखेगा। मिसाल के तौर पे आप एक बस पे बैठ के हैं, मेट्रो पे बैठ के हैं, आपने कहीं पे उतरना था, थोड़ी देर बाद वो बस स्टैंड आया या वो स्टेशन आया रेलवे गाड़ी पे, और आपने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर बाद सोचता हूँ कि मैंने यहाँ पे उतरना है या नहीं, और वहाँ से आपकी ट्रेन या आपकी जो बस है वो आगे गुजर गई। तो आप क्या बोलेंगे कि वो जो ड्राइवर था उसकी गलती थी या किसकी गलती थी या एनवायरनमेंट की गलती थी? बल्कि नहीं, आपने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। तो ये यही कहते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में जिस तरह के डिसीजंस लेता है, इंसान वैसा बनता जाता है। तो चलें एपिस्टेमोलॉजी पे। एपिस्टेमोलॉजी में एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले ये कहते हैं कि रियलिटी या सही नॉलेज जो है वो डिपेंड करता है मैंने रियलिटी को अंडरस्टैंड किस तरह से किया है, मैंने एक्सपीरियंस मटेरियल वर्ल्ड को किस तरह से किया है। अब आप देखेंगे लोगों के अंदर कितनी वैरायटी होती है लॉजिक देने की। कुछ लोग जो हैं वो हर बात को मज़हब के हवाले से बात करेंगे, कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कुछ जो हैं वो ह्यूमनिज़्म के हवाले से बात करेंगे, कुछ हर बात में फ़िलासफ़िकल बात करेंगे। मीन्स कि उन्होंने जिस तरह के एक्सपीरियंसेस किए हैं उस तरह की वो बात करेंगे। दूसरी साइड पे एग्जिस्टेंशलिज्म वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा जो इत्तेहाद है उसकी बेसिक रीज़न ये है, या बेहतरी उस वक्त आ सकती है जब हम इकट्ठे हों। तो मैं अगर आपसे अपने आइडियाज़ शेयर करता हूँ और आप मुझसे अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो हम ऐसे ही शेयर करते रहें बिना ये सोचे कि मैंने उस बंदे को इन्फ्लुएंस करना है और मुतासर करना है अपने आइडियाज़ से, और वो ये समझे कि मैंने फोर्सफुली इसको मुतासिर करना है। तो नॉलेज जो है एग्जैक्ट वही है जो मेरे नज़दीक मेरा ठीक है और आपके नज़दीक आपका ठीक है।
जैसे लास्ट टाइम हमने एक वो प्रैग्मेटिज्म में एक शू की पिक्चर ऐड की थी कि वो कुछ को पिंक कलर का नज़र आएगा और कुछ को ग्रीन का। तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको पिंक नज़र आता है उसको ग्रीन नज़र आए और जिसको ग्रीन नज़र आता है उसको पिंक नज़र आए। तो अब जब लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं तो हम उनको फोर्सफुली कुछ नहीं कह सकते। चलें जी, एक्सियोलॉजी। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले ये कहते हैं कि हमें जो मॉरल एक्शंस हैं, अहलाकी काम, वो इसलिए नहीं करने चाहिए कि ये कोई ड्यूटी है, कोई हम पे इम्पोज कर दिया गया है, बल्कि हमें मॉरल एक्शंस इसलिए करने चाहिए कि वो हमारे लिए बेहतर हैं। हम कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी के तहत ना उनको चूज़ करें। यानी कोई भी हमें, जैसे रिलीजन में होता है कि आप एक्सटर्नल अथॉरिटी हमने उन असूलों को अपनाना होता है जो हम पे नाफिज किए जाते हैं, या किसी अदारे में, स्कूल में भी। तो हम इसलिए ना उनको चूज़ करें। या कोई भी अच्छे काम है हमने पढ़ना है तो हम इसलिए ना पढ़ें कि हमें किसी ने बोला, बल्कि हम इसलिए पढ़ें या इसलिए अच्छे काम करें क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर हैं। तो हमने इसको चूज़ करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और जितनी देर तक आप फोर्सफुली करवाने की कोशिश करेंगे वो बंदे नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि एक डिस्कम्फर्ट, एक एंग्जाइटी सी फील होती रहेगी। लिहाजा उनको फ्रीडम दें, उनको चॉइस का मौका दें, अपने स्टूडेंट्स को भी चॉइस का मौका दें। कुछ फेमस कोट्स हैं, मैन इज़ नथिंग बट वट ही मेक्स हिमसेल्फ, एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ बीइंग योर ओन हीरो। आप अपने हीरो खुद हैं, कोई एक इन्फ्लुएंस ना लें किसी चीज़ से। मैन इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज नेचर एंड चॉइसेस, नो वन कैन टेक ए बात फॉर यू। इफ़ यू आर लॉनली व्हेन यू आर अलोन यू आर इन बैड कंपनी। ये लास्ट जो कोटेशन है ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अगर अकेले हैं और आप तन्हाई फील कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप सोचें। और बहुत से लोगों को अगर मैं प्रिपरेशन के हवाले से गाइड करूं, शायद वो एग्जिस्टेंशलिज्म से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन पीपीएससी की प्रिपरेशन के हवाले से तो कहते हैं कि 3 घंटे हमने पढ़ा या 2 घंटे हमने पढ़ा तो अब ना हम थक गए हैं, सो हम कोई और काम करने लगे हैं इंटरटेन होने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि आप इंटरटेनमेंट उसी काम में फ़ील करें ना, पढ़ने में। आपने जो पढ़ा उसको सोचें, उसमें से मज़ीद क्वेश्चंस को सोचें। जितना ज़्यादा आप अपनी सोच में डीप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आप एंजॉय करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।